बड़ी खबर दे दें, एनडीए के पक्ष में 3 और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2, 543 में से 5 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। एनडीए के पक्ष में 3, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2। शशि शेखर जी, ये जो आंकड़े हैं, आगाज किसके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है? जल्दी से छोटा सा जवाब इस पर। ये आगाज अभी अगर 3-2 है तो मुझे लगता है दोनों के लिए है, दोनों के लिए उम्मीदें हैं और दोनों की सांसें जो हैं रुक रही होगी और तेज चल रही होगी। थोड़ा इसका आनंद लिया जाए, थोड़ा आनंद लिया जाए। आशुतोष जी, 2 लाइन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारे ख्याल से, बट बहुत अर्ली अभी तो बहुत अर्ली है। अभी क्या आप लोगों से इस पर रिएक्शन लिया जाए? मुझे लगता है सौरभ के पास ही चलते हैं। सौरभ, एक नजर बाजार पर भी आज रहेगी। जैसे अगर सीटों के बारे में और जानकारी, 3-3 हो गया है। बोलते बोलते सवाल पूछते पूछते नंबर्स भाग रहे हैं। 3-3 अभी टक्कर, अभी लेकिन मुश्किल से 8 मिनट हुए। सौरभ, बाजार पर भी आज लोगों की नजर रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा था एग्जिट पोल के बाद ही हमने जबरदस्त। कैराना से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी आगे चल रहे हैं। एक एक करके शुरुआती रुझानों में देखिए सिलसिला निकलकर सामने आ गया है। 6 के रुझान सामने आए हैं। कैराना पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे इस वक्त बढ़त बनाते हुए, और मनीष तिवारी कह रहे हैं आज सही मायने में मंगलवार है। अब मंगल होगा या फिर पार्टी प्रत्याशियों में आपस में दंगल होगा, इसके लिए इंतजार। चंडीगढ़ की सीट से मनीष तिवारी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की सरकार में वो INB मिनिस्टर रह चुके हैं। संजय टंडन उनके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहां पहले किरण खेर चुनावी मैदान में उतरती थी, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। यहां पर क्या होता है, एनडीए 4, इंडिया गठबंधन 3 सीट पर आगे है। जल्दी से सौरभ, 2 लाइन में जल्दी से जवाब। सबकी नजर आज रहेगी। कैराना में आपको बता दें, इकरा चौधरी पीछे चल रही है। इकरा चौधरी को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। उनके भी बहुत सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे जब कैराना को कवर किया जा रहा था। वहां पर पलायन पिछली बार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन कैराना सीट भी दिलचस्प है। इंडिया 5, एनडीए 4, फिर 5-5 हो गए। देखिए आंकड़े कितनी तेजी से यहाँ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 543 में से 10 के आंकड़े रुझानों के निकलकर सामने आए हैं। 6 पर इंडिया और 5 पर एनडीए। मौजूदा वक्त में पोस्टल बैलेट खोले गए हैं और यहाँ पर कम से कम टक्कर इंडिया 7 पर और एनडीए 5 पर अपनी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसी तरह से यही सिलसिला आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा? इंडिया गठबंधन के लोग यकीनन इंडिया 8 पर, एनडीए 5 पर। देखिए शुरुआती ये रुझान है, लेकिन इंडिया 10 पर आगे हो गया है। 10 पर इंडिया गठबंधन आगे और एनडीए 5 पर। हालांकि शुरुआती रुझान ही है, आगे क्या इसी तरह का आंकड़ा रहेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो हमारे दर्शक अपने घरों में बैठे होंगे वो सोफे से उछल रहे हैं कि नहीं उछल रहे हैं, क्योंकि सभी को आज जिस तरह से हम लोग 10 लाख के बहुत आगे निकल चुके हैं। यूट्यूब के व्यूअर्स के नजरिए से अगर आप देखें तो 10 लाख से बहुत आगे आज तक निकल चुका है। ये बताता है विश्वसनीयता, अनुभव, भरोसा क्या है। सबसे तेज नतीजे अगर हम कहते हैं तो उसके मायने ये है कि हमने दर्शकों का विश्वास जीता है, कड़ी मेहनत से जीता है, ग्राउंड जीरो पर उतर कर जीता है। इंडिया गठबंधन 14 पर जा रहा है, 14 पर डबल डिजिट हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस पार्टी ने कल कहा था कि टीवी नहीं देखना है कार्यकर्ताओं को, अब टीवी के पास चिपक कर सभी बैठ जाएंगे। इंडिया गठबंधन 15 पर, एनडीए 5 पर। 22 के ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। घर पे बैठ के टीवी नहीं देखना, मोबाइल फोन पर देखना। हाँ, और पार्टी दफ्तर में बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है हर पार्टी दफ्तर को अगर देखना होगा तो 18 डबल डिजिट इंडिया गठबंधन बैलेट पेपर। ये क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए संजय जी, जल्दी से 2 लाइन का कमेंट। बैलेट पेपर्स की गिनती अभी हो रही है, पोस्टल बैलेट की। पोस्टल बैलेट क्या इशारा कर रहा है अगर ये नंबर्स देखें? देखिए पोस्टल बैलेट तो यही इशारा कर रहा है कि जो ऐसे वोटर जो पोस्टल बैलेट से वोट करते हैं उनका रुझान कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नॉर्मली हमने ऐसा देखा है कि पहले पोस्टल बैलेट में हमेशा बीजेपी को लीड मिलती थी। हाँ। इस वक्त तो उल्टा दिखाई पड़ रहा है ट्रेंड, लेकिन बार बार कहेंगे ये बहुत, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके आधार पे मतलब अभी शुरुआती रुझान ही है, सबको पता है टू अर्ली है बॉस, सबको पता है। इंडिया गठबंधन के लोगों को थोड़ा खुश होने का आप मौका दे दीजिए। 23 पर वो आगे चल रहे हैं, एनडीए 9 पर आगे चल रहे हैं, तो कोई खुश तो हो रहा है ना, आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। अगले क्षण बदल जाएगा तो उस पर भी कमेंट करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वायनाड से राहुल गांधी आगे, लेकिन कैराना की सीट पर बीजेपी आगे है और इकरा चौधरी वहां पर पीछे चल रही है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। कन्नौज से आपको बता दें, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, जो अभी तक मिल रही है खबर। कैराना सीट पर जहां पर इकरा चौधरी पीछे है, वहां पर प्रदीप चौधरी आगे चल रहे हैं, लेकिन 40 के आंकड़े। कन्नौज ये देखिए 27 और 10, हालांकि दोनों का डबल डिजिट हो गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी पोस्टल बैलेट में बहुत आगे। और शशि थरूर आगे चल रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से आपको बताते चले, राजीव चंद्रशेखर पहली बार वहां से चुनावी मैदान में है। 3 बार के सांसद शशि थरूर लगातार त्रिवेंद्रम जीतने के लिए पूरा दम दिखा रहे हैं। चौका क्या जीत का लगा पाएंगे? फिलहाल आपको बताते चले 543 में से 42 के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इंडिया गठबंधन 30 पर रुझानों में, एनडीए 11 पर रुझानों में। अब क्या इसी तरह से आंकड़ा बढ़ेगा या फिर अभी बहुत शुरुआती,
हालांकि बहुत शुरुआती आंकड़े ये कहे जाएंगे। 8:13 हुए हैं, 13 ही मिनट में अभी पोस्टल बैलेट की गिनती यहां पर हो रही है। ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा तो स्थिति क्या रहेगी, लेकिन फिलहाल इंडिया को सुबह सुबह यह अच्छी खबर शुरुआती रुझानों में मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। 44 का अब तक का आंकड़ा रुझानों का सामने आया है और यहां पर कांग्रेस पार्टी 20 पर। देखिए, हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कौन कितने पर। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कितनी है, बीजेपी की स्थिति कितनी है, कौन आगे कौन पीछे। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। सुब्रत पाठक पिछली बार 2019 में डिंपल यादव को उन्होंने हराया था, यहां से फिलहाल अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। वायनाड सीट से राहुल गांधी, केरल की वायनाड सीट पिछली बार राहुल गांधी ने बड़े मार्जिन से जीत दी थी। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं और यहां पर 48 का अब तक आंकड़ा सामने आया है। 32 पर इंडिया और 15 पर एनडीए इस वक्त आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं तो कन्नौज से अखिलेश यादव, ये बड़े चेहरे माने जा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्हें पहली बार कहा गया कि जाइए भाई चुनाव लड़िए तिरुवनंतपुरम से, लेकिन अभी शशि थरूर आगे चल रहे हैं। अभी 17 पर एनडीए का सीट पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के झोली में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 35 इंडिया गठबंधन, 38 और ये देखिए मामला इधर से उधर पलट गया है। 38 सीटों पर एनडीए रुझानों के मुताबिक फिलहाल पोस्टल बैलेट में आगे चल रहा है। वहीं गुजरात की 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस। हालांकि यहां पर क्लीन स्वीप एग्जिट पोल्स ने बताया है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं तमाम जो सीटें जो कि हॉट सीट्स कहला रही हैं। अखिलेश यादव का जहां पर मुकाबला है सुब्रत पाठक से। सुब्रत पाठक ने देखिए इतिहास रचा था, जायंट किलर वो कहलाए थे क्योंकि उन्होंने डिंपल यादव को पिछली बार हराया था। लेकिन मैनपुरी पर भी नजर रखनी होगी जहां से इस बार डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। डिंपल यादव यहाँ पर आंकड़ा बदल गया है आंकड़ा। आप देखिए 79 के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब एनडीए की यहाँ पर बढ़त हो गई है। इंडिया गठबंधन अभी तक के रुझानों में पीछे हो गया है। एनडीए 40 पर, इंडिया 37 सीटों पर रुझानों में आगे निकला है। एनडीए 41 हो गया है आंकड़ा, इंडिया का 37 हो गया है। 82 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं। शुरुआती 13 मिनट हमने देखा इंडिया गठबंधन किस तरह से बढ़त बनाए रखा और अब एनडीए 43 पर, इंडिया गठबंधन थोड़ा पीछे हो गया है। 37 पर 83 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। रुझानों में आगे निकल गया है एनडीए। किराना सीट पर आपको बताते चले, वहां पर किराना में आगे निकल चुकी है बीजेपी। फिलहाल रुझान है शुरुआती। और दूसरी तरफ वायनाड से राहुल गांधी आगे निकल चुके हैं। अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है कन्नौज से। अब वहां पर इत्र की खुशबू ऐसा लग रहा है शुरुआती तौर पर अखिलेश यादव के लिए कम से कम अच्छी इस वक्त दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बाकी के भी बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे पंजाब से हरसिमरत कौर बादल हो, उनका क्या होगा। जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन 85 के रुझान, 45 पर एनडीए, इंडिया 38 पर, लेकिन फिलहाल इसको टक्कर ही इस वक्त की मौजूदा वक्त की कही जाएगी। 45 पर एनडीए, 38 पर इंडिया गठबंधन, यानी कि शुरुआती 13 मिनट के बाद आंकड़े पूरी तरह से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की बढ़त और इंडिया 38 पर यहां पर दिखाई दे रहा है। और दिग्गजों की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर आगे चल रहे हैं, यानी राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो पीछे फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोहर लाल आपको हम बता दें पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोहर लाल जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री पद नायब सिंह सैनी को मिल गई थी, अब ये चुनावी मैदान में है। और अगर करनाल से ये पीछे चल रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। बहुत ज्यादा वोट शायद बीजेपी ने 2019 में यहाँ पर हासिल किए थे, तो ये यकीनन उनके लिए बड़े, हरियाणा में वैसे भी टक्कर बताई जा रही है। और ये हम आपको बता दें कि हमारा भी एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि 10 सीटें जो पिछली सारी की सारी एनडीए ले गई थी, बीजेपी ले गई थी, दरअसल वहां पर कांग्रेस टफ फाइट उनको 3 से 4 सीटों पर दे रही है। तो सभी को नजर रखनी होगी कि क्या होता है। और ये माना जा रहा था कि क्या मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या इसीलिए वहां पर मुख्यमंत्री बदला गया।